देखो आज हम चर्चा करेंगे पाठ अध्याय 1, नाम है कैसे कब और कहाँ। क्या नाम है? कैसे कब और कहाँ। कैसे कब और कहाँ मतलब घटनाओं के बारे में देखेंगे। इतिहास कक्षा 8 की आपकी जो इतिहास की पुस्तक है ये, इसके अंदर पहला अध्याय है कैसे कब और कहाँ। इसके अंदर अपन देखेंगे कि कोई भी घटनाएं घटी वो कैसे घटी है ना। कोई भी घटना घटती है तो वो कैसे घटती है, ठीक है बेटा। वो कब घटी और कौन सी जगह घटी और वो अपने लिए क्यों आवश्यक है। उदाहरण के लिए देखिए, अपने को अपने को कोई भी किसी बारे में जानकारी चाहिए है ना। जैसे मान लो अपन को अनुभव मिलते कि यार देख फलाने व्यक्ति ने ऐसे इतने दिनों से लगातार इतनी मेहनत की और उसके बावजूद उसको जाके बहुत अच्छा सफलता मिली। आप मान लो 8वीं क्लास के विद्यार्थी हो और आप अभी से मेहनत करना शुरू करोगे तो आपको आखिरी एग्जाम में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छी प्रतिशत बनेगी है। तो आप अभी से मेहनत करोगे, आने वाले आपके बच्चों को आप सिखाओगे क्या कि देख बेटा मैंने बहुत मेहनत की है और तब जाके मेरे को देख ये ऐसा नौकरी जो मिला है मेरे को। और अगर आप बेटा बहुत मेहनत करोगे तो आपको भी क्या मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बोलोगे कि नहीं बोलोगे ना। तो इसीलिए तारीखें महत्वपूर्ण हो गई। भाई मैंने देखो उस सन में 8वीं पास की थी और तब मैंने ऐसी मेहनत की थी, तो उससे आपके बच्चों को क्या मिलेगी, सीख ले रहे हो आप, दे रहे हो ना भाई मैंने ऐसे मेहनत की तब जाके मेरे को ये फायदा मिला। तो देखो तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसकी अपन अपने अध्याय में चर्चा करते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। तारीखों के जादू में मतलब इतिहासकार जो इतिहास की खोज करते हैं, तारीखों के जादू में खोने का मतलब क्या है, क्यों अंदाज लगाते थे यार कब की ये घटना, ये क्यों हुई ये घटना, ये कैसे हुई ये घटना, ये जगह कौन सी है ना। तो कब किस राजा की तापजोशी हुई और कब कौन सा युद्ध हुआ। तापजोशी का मतलब है बेटा कौन से राजा का अच्छा स्वागत हुआ, अच्छा पद हुआ, और कब कौन सा युद्ध हुआ और कौन से राजाओं के मध्य कब तो कौन सा युद्ध हुआ। इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती और इन्हीं तारीखों पर क्या चलती थी, बहस। नहीं यार वो तो अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपकी दादी से पूछना, आपकी दादी की जैसे 2-4 औरतें आके बैठ जाए तो वो पूछे कि बेटा आपके पापा के बारे में बात करेगी कि मेरा बेटा तो वो तब हुआ था, मेरा बेटा तो उससे छोटा है और मेरा बेटा उससे बड़ा। फिर वो बोलती नहीं बेटा मेरा बेटा तो छोटा है, वो तो उसके बाद भी हुआ था। बोलते नहीं कहीं बात। तो उस समय क्या होता है कि बेटा ये कहीं लिखित में तो रहते नहीं, लिखित में रखते नहीं मैं अपना बेटा कब हुआ है ना। उस आधार पर क्या उसका अंदाज लगाते हैं कि शायद हाँ वो फलाने टाइम पे उसका शादी हुई थी और उस समय मेरा ये बच्चा हुआ, ऐसे लगाते। या फिर वो बच्चा तो 7 साल भी हुआ था, लगभग ये 19 साल की हो है ना। ऐसे आइडिया लगाते थे और भी बातों का, कई बातों का ऐसे आइडिया लगाते हैं। तो वैसे ही जो इतिहास की जो घटनाएं हैं उनकी अपन ऊपर तारीखें तो लिख के रख रखा नहीं है भाई इतने साल पहले ये वेदों का निर्माण हुआ है, इतने साल पहले फलाने राजा ने युद्ध किया। मान लो कुछ राजाओं का युद्ध के अपन को साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन बहुत हजारों साल पहले कि अपन को पूरी तरह साक्ष्य नहीं मिलते क्यों, उनका तो अपन को अंदाज ही लग जाए। या तो कोई उनका शिलालेख मिलता है या फिर उनकी कोई मुद्राएं मिलती है या फिर उनका कोई उनके द्वारा निर्मित कोई भवन मिलता है या फिर महल मिलता है, कोई किला मिलता है। और उस आधार पर अपना तार लगाते कि अच्छा ये महल इतना पुराना है तो हो सकता है शायद ये तब रहा हो गया। और उस महल में या फिर उसके द्वारा शिलालेख में देख के भाई यार ये राजा इतनी कलाकृति बना रखा है तो ये हो सकता है ये राजा को इस क्षेत्र में बहुत योगदान दिया था, कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए,
उसने, और मालूम कोई राजा होता है उसके शिलालेख कई जगहों पे मिल जाते हैं बहुत बड़े क्षेत्र में, तो क्या देखते हैं कि यार ये राजा तो बहुत शक्तिशाली शासक था क्योंकि इसके तो शिलालेख बहुत जगह पड़े हुए मिले। आता है ना ऐसा? तो मालूम लो एक बार तो जिस राजा के शिलालेख बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, बहुत जगह मिल रहे हैं, तो मतलब उसका प्रभाव शक्तिशाली था क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति था कि वो इतने क्षेत्रों पर क्या कर सका, अपना शासन स्थापित कर सका। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों या का पर्याय माना जाता है। आम समझ के हिसाब से इतिहास मतलब जो घटनाएं पहले हुई उसे तारीखों का पर्यायवाची माना जाता है। इसको इतिहास। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास को बहुत क्या है, उबाऊ है। उबाऊ, अरे उसके अंदर बड़े लोगों की बातें की जाती है, गड़े लोगों की बातें की जाती है। इतिहास में ये की जाती है तो पहले बीत चुका उस समय की बात की जाती है, की जाती है, की जाती है, की जाती है। लेकिन अब एक बात बताओ, उस चीजों से अपन क्यों पढ़ते हैं भाई जो काम हो रहा था तो हो चुका पहले, अब अपन क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में? बताओ। देखो बेटा, उससे अपन को अनुभव मिलता है। क्या मिलता है? अनुभव। अनुभव करके जैसे मान लो या उस समय जैसे मान लो कोई राजा था, कोई राजा ने कोई गलती कर दी है ना, उसको गलती का उसको खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उसका पूरा संपूर्ण साम्राज्य पूरा समाप्त हो गया, हार गया। दूसरा राजा उसके ऊपर वहाँ की जनता उस राजा के खिलाफ क्या हो गई, खिलाफ हो गई और उसे पद से हटना पड़ा है। तो ये अपन को क्या सीखने को मिला कि यार अगर राजा कोई भी जनता के खिलाफ काम करता है तो उसे क्या कर देता है, सत्ता को छोड़ना पड़ता है ना। अपने ये सीख मिली। पिछले वाले जैसे मान लो दो राजाओं के बीच में युद्ध होगा तो कंफर्म है एक जीतेगा एक हारेगा है, ये होगा। और ये कंफर्म है या और उनको नुकसान जरूर होगा भाई, दोनों राजाओं को आपस में नुकसान होगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा है ना। तो ये अब उनको सीख किससे मिलती है? इतिहास के माध्यम से। भाई अपन जो इतिहास में जो अपने से जो गलतियां हो चुकी पहले, वो गलतियां अब अपन पुनः दोबारा नहीं दोहरा सके। अपन वो गलतियों को दोबारा नहीं दोहरा सके अपन। इस वजह से क्या किसको पढ़ते हैं अपन? इतिहास। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? जो अपने पिछले समय में जो गलतियां कर दी है ना, वो गलतियां अपन दोबारा नहीं करेंगे। अपने आने वाले लोग उन किताबों में पढ़ ले ताकि वो भाई अपने पूर्वजों ने जो गलतियां की थी वो गलतियां अपन नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां नहीं करेंगी है ना। और उनसे सीख ले भाई, उन्होंने ऐसा काम किया तो उससे ऐसा फायदा हुआ तो आप उससे भी और भी अच्छा काम करो ताकि आप उनसे सीख ले सको। समझ रहे हो बात? और इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है क्या? बस खाली तारीखें रटना ये बात सही है क्या? धारणा सही नहीं है। क्यों? अपने अभी जस्ट क्या देखा कि इतिहास से तो हमें पूर्व में जो गलतियां की है उनको सुधारने का मौका मिलता है, और पूर्व में जो अपन ने जो गलतियां कर ली वो ऐसी गलती दोबारा नहीं हो पाई। ऐसा आपको क्या मिलता है? अनुभव मिलता है। मिलता है कि मिलता है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है इतिहास। भाई इतिहास एक ही घटना थोड़ी रहती है, बदलाव के बारे में उसमें पढ़ना रहता है। भाई ये राजा है, इसने ये बदलाव किए, ये बदलाव किए, ये बदलाव, उन बदलावों का संग्रह होता है और उन बदलावों से क्या क्या क्रियाएं हुई उनका वर्णन होता है कि होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं, पहले और बाद की बातें करने लगते हैं, उनमें तुलना करने लगते हैं कि यार उस समय क्या वैल्यू थी, आज के समय क्या वैल्यू थी। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठा सकते। हम अपने आसपास की जो चीजें हैं हर किसी के ऊपर की ऐतिहासिक सवाल नहीं उठा सकते।
हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा ही ऐसा है। जैसे मेरा अपन इसके ऊपर ऐतिहासिक सवाल नहीं उठा सकते। इस बिल्डिंग जैसे मान लो अपनी स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग अपन को क्या लगता है, आपको जब से देखे वैसी है, ऐसी लगती है ना, रोज आते हुए ऐसी देखते हो, क्या इसमें कोई इतिहास कोई फर्क ही नहीं है। लगता है कि आपको इतिहास का फर्क नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अपन रोज ये चीजें देखते हैं। पर बेटा इसमें इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उदाहरण के लिए शुरुआत के अंदर स्कूलें कैसे चलती थी? पेड़ों के नीचे चलती थी, चलती थी। धीरे 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 पेड़ों के बाद में कुटियाओं में आई, घास फूसी बनी होती कुटिया, जानते हो कुटिया, छप्पर, उनमें चलती थी ना। और धीरे धीरे उसके बाद में फिर मकानों का निर्माण, कमरों का निर्माण पत्थरों से बनाने लगी, और पत्थरों से निर्माण होने के बाद धीरे धीरे जो वर्तमान स्वरूप स्कूलों का वर्तमान स्वरूप अपने सामने चल कर आया। उससे पहले जब शुरुआत में अपने दादाओं के समय को पूछना जाके देखा, दादा आपके समय में ऐसे स्कूल दे दी गया, आपके दादा के पिताजी है उनके समय में पूछना देंगे आप कैसे पढ़ाई करते थे, वो बोलेंगे कि बेटा हमें तो एक मंदिर में पढ़ाते थे, हमारे कहाँ पे पढ़ाते थे? मंदिर में, गुरुकुलों के अंदर, या फिर कहीं पेड़ के नीचे, बड़े के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बड़े पेड़ों के नीचे पढ़ाते थे। समझ रहे हो बात? तो उनसे धीरे धीरे सीख के अपन ने ये स्थिति क्या की, वर्तमान समय में अब आपके बच्चों को आप क्या पढ़ाओगे कि बेटा हम तो कमरों में बैठ के पढ़ते हैं, है ना? हो सकता है अपने आने वाले आपके बच्चों के समय यहाँ पर अच्छे आराम से विद्यादार कुर्सियाँ चलने लगते हैं, एसी के रूम होने लगते हैं, और डिजिटल बोर्ड जो आजकल अपन को जो मार्केट से लेते हो सकता है वो डिजिटल बिजली वाला बोर्ड चलने लग जाएगा, और वो उसको पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे साय वाले पेन आराम से बेटा है ना। तो आने वाले समय में जैसे बदलाव का कुछ अपने जस्ट पहले जैसे आप एलकेजी क्लास में थे उस समय 100 से लिखते थे, सर लिखते थे नहीं बेटा, लिखते थे ना। अब आज के समय ये मार करा गया, आने वाले समय में ये मार चाय भी नहीं देगी, वो ऐसे ही चलेगा। क्यों? बोर्ड बिजली का रहेगा, चाहे आप फोन पे अंगुली रखते और अंगुली से चल जाएगा, कैसे चलना लगेगा। समझ रहे हो बात? ये आप अपनी लोहे की जो स्टूल है की जगह मतलब गिद्दादार कुर्सियाँ, सोफे की जैसी कुर्सियाँ जाएंगी, है बिल्कुल रूम बिल्कुल बंद रहने लगेंगे, लाइट, है ना। तो ये स्वाभाविक आप बिना पूछे लेके चल जाओ उधर आराम से। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, जैसे मानव दादाजी बोले कि बेटा हम तो पेड़ के नीचे पढ़ते थे, आप अचंभा करोगे, पेड़ के नीचे पढ़ते थे आप, करोगे ना? वो पेड़ के नीचे कैसे पढ़ते होगे आप? अचंभा होता है नहीं होता है? होता है ना। जैसे मान लो आपके दादाजी बोलेंगे बेटा हम तो पहले पैदल ले जाते थे, गाड़ी तो आज के जमाने में चली है, पैदल पैदल इतनी दूर कैसे जाते थे आप? अचंभा लगता है आपको? लगता है ना। लेकिन बेटा उसमें पैदल पैदल ही बैलगाड़ी सब कुछ, और बैलगाड़ी बोलेंगे तो आप ऐसे हंसने लगोगे कि क्या बैलगाड़ी बोलोगे, लेकिन बेटा बैलगाड़ी के साधन हुआ करते थे। मानो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा ऐसा ही रहा हो, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं कि वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात से हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। जैसे मान लो आप अपन कहीं भी जाते हैं, चाय तो आपने ये नॉर्मल भरोगे, है ना, घर जाते हैं चाय सुबह शाम, जब भी कोई रिश्तेदार आ जाए तो भी चाय। लेकिन आप अगर जैसे मान लो बस चाय के इतिहास में जाए, बेटा चाय का जन्म कहाँ हुआ, ये पौधा सबसे पहले किस देश में हुआ, अपने देश में कैसे आया है, तो सबसे पहले चाय जो चीन में आया, चीन में हुआ था ये पौधा। कहाँ से लाया गया? चीन से। और चीन से जो भी अंग्रेज अपने यहाँ पर शासन करने आए थे, उन्होंने चाय की व्यवस्था शुरू की, चाय पीना उन्हें शुरू किया था। अपने को जानते नहीं थे चाय क्या होती है, लेकिन अंग्रेजों से पढ़ो ले लिए चीज
नहीं यार चाय तो नहीं। हाँ भाई आया रिश्तेदारी रहता है यार, अगर उसको चाय देख ले, अरे यार बुलाना हो गया तो चाय को ही नाम हो गया, बोलते हैं ना, अरे कहते चाय को ही नाम हो गया यार, यार आदमी सही हो गया। और जिसको चाय पिला दे यार आदमी बढ़िया, जाते चाय वाले पिलाए हमें तो है, बोलते हैं ना। तो बेटा वर्तमान में कितनी चलन में आ गई चाय, तो पहले से कोई जानता ही नहीं, अपना देश का था ही नहीं, और चाय तो चीन से आई है ना, और जो भी अंग्रेजों ने लाई है, क्योंकि अंग्रेज का ठंडे इलाके के थे तो अपने बॉडी को गर्म करने के लिए चाय पीते थे, है ना। तो आज ये सामान्य बात हो गई। और हो सकता है कि रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपको जहन में एक सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ, रेल के आने से पहले लोग दूर दूर तक की यात्रा किस तरह कर पाते थे। और अब मान लो जैसे रेल में जा रहे हो, अब आपको समझते हो कि आज आपको जैसे जरूरत पड़ी तुरंत रेल में बैठो, रेल से चले जाओ, एरोप्लेन में बैठो, एरोप्लेन से तुरंत पहुंच जाओ कहीं भी जाना हो। लेकिन अब आप सोचो कि आप अपने से पहले अपने दादाओं के पिताजी इनके समय क्या हुआ होगा, जब एरोप्लेन नहीं थे, जब एरोप्लेन नहीं थे, तब रेलगाड़ी नहीं थी, तब अपने आने जाने की व्यवस्था क्या होती थी। और जब स्कूलों में पहले बसें नहीं थी तो कैसे आते थे स्कूल, पैदल, अब पैदल आते थे। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती। अब पूरा सोचो कि जिस समय लोगों को आज के समय में तो आप, हाँ भाई टीवी चला भाई कौन जीत रहा है मैच, IPL चल रहे, तुरंत IPL देखते हो और अब फलाने ने छक्का लगा दिया वो चल। अरे पहले वो देखता था तो कोई पहले पता नहीं लगता था IPL कब हो रहा है। दूसरी बात, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से तुरंत पता कर लो यार कौन सी जगह कौन सी दुर्घटना हो रही है, घटना हो रही है, कौन सी लोग वहाँ पर है, आज वो वहाँ घूमने जा रहा है, घूम के आऊँगा वहाँ पे पता लगा लेते हैं। फलाने खाना राम जाएगा तो वहाँ से डालेगा कि देख मैं यहाँ आज मैं फलानी जगह घूमने गया हूँ, है खुशी जाएगी तो खुशी बोलेगी देखो आज मैं यहाँ घूमने गई थी, और डालेगी, फिर देखेंगे आप खुशी की दोस्त देखेगी और खुशी आप यहाँ घूमने गई, मैं भी जाऊँगी घूमने, है आपने घूमने गया तुरंत उसको पता लग गया, तो क्या खाना राम गया इसका तुरंत पता लग गया। कैसे पता लगा कि आपने तुरंत समाचार पत्र में, आज समाचार पत्रों से भी तेज क्या हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और समाचार पत्र तो सुबह आते हैं हमारे पास, और सुबह आते हैं तो जबकि मीडिया में तो जब आप फोटो डाली जब देख दिया आप खोले तुरंत मिल गया, अरे भाई ये 2 मिनट पहले की घटना है, 1 मिनट पहले की घटना है, हो जाता पता लगता है। तो इस चीज़ों से सोशल मीडिया के अब सोचो उससे पहले का जमाना क्या रहा होगा। धीरे धीरे इसका निर्माण हुआ, धीरे धीरे जैसे कबूतरों के माध्यम से, है पक्षियों के माध्यम से ये भेजा जाता था, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, तार के माध्यम से भेजे जाने लगा, फिर टेलीफोन आया, टेलीफोन में फिर इंटरनेट की व्यवस्था हुई, और इंटरनेट के आने बाद फिर ऐपों का विकास हुआ, है ना। तब जाके इनका धीरे धीरे विकास होता है। ये थोड़ी बन के आ गई, नहीं बन के आए नहीं। देखो एक ब्राह्मण, एक चित्र देखो आपकी, तो ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं और जेम्स डैनियल द्वारा तैयार किए गए पहले का नक्शे का आवरण चित्र 17.82 रॉबर्ट क्लाइव ने डैनियल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का क्या किया था, काम सौंपा था। किसको? डैनियल। और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक डैनियल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रति ब्रिटेनिया को सौंप रहे, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह मानते हैं। अब जैसे किताब में मान लीजिए चित्र दर्शाया गया है, ये चित्र दर्शाया गया है, ये चित्र है, तो ये चित्र किसका है? ये चित्र किसका है? जैसे मान लो अपन अंग्रेज आए अपने पास, मतलब सेठ बन गया है और अपन खड़े रहे
अरे भाई साहब आओ हमारा शासन स्वीकार है ना, ऐसे दर्शाया गया है उस चीज को, दर्शाया गया है ना। इस चीज को उनको एक शोषणकर्ता के रूप में नहीं दर्शा के, बल्कि एक समाज सेवक के रूप में दर्शाया गया है। बल्कि ऐसा है कि कहते हैं क्या, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इतिहास लिखने वाले कोई नहीं, मैं नक्शा तो ये बनाए थे, लिखने भी कोई नहीं, अपने तो अवशेषों को नष्ट कर दिया उन लोगों ने। इस वजह से उन लोगों ने ऐसी सत्ता को प्रदर्शन किया। भाई जैसे मान लो वो आए अपने ऊपर, तो अपने ऊपर जैसे शासन करके आए हैं, वो अपन बुला के लाए जैसे उनको ऐसे सारा व्यवहार करते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सभी सवाल अपन को क्या करते हैं, समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि यार वास्तव में जो दिखाई दे रहा है ऐसा था नहीं था, करते रहे प्रेरित, यार नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, करते रहे प्रेरित। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रिया है कि ये कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है ना, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत के लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया। अब बात की अभी जस्ट बात की, और चाय पीना कोई एक दिन में सारे लोग थोड़ी पीने लगे नहीं पीने लगे, धीरे धीरे ये प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शुरू हुई, धीरे धीरे तो हुई कि मान लो जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद उसमें चाइना के अंदर ये चाय का पौध बनेगा, चाय के पौधों को फिर भारत में मंगाया, भारत में मंगा के फिर इसकी चाय बनाई, फिर धीरे धीरे अंग्रेज पीने लगे, फिर धीरे धीरे इसको पैसे वाले लोग पीने लगे, और फिर धीरे धीरे आम लोगों को इसकी क्या होगी, सुविधा उपलब्ध होने लगी है। तो ये धीरे धीरे जाके वर्तमान पीढ़ी जाके लगभग सब लोग बाकी को पीने लगे। और अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे इनकी जबान पर चढ़ा, इस तरह पर क्रिया के लिए कोई स्पष्ट स्थिति नहीं हो सकती। अब अपन लोग पूछे कि बताओ बाद में चाय पीना कब शुरू किया सब लोग पीने, अब इसकी कोई तारीख हो सकती है क्या? नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि सारे लोगों ने कभी एक साथ चाय पीना शुरू ही नहीं किया। पहले एक शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे दो, फिर धीरे धीरे बहुत काफी समय लग गया, कई 100 साल लग गए इसके अंदर। उसके बाद में सभी लोगों ने इसे अपनाया। तब इसे सभी लोगों को अपनाने की कौन सी तारीख बताई बताओ, है ना? तो ऐसी चीजों के लिए एक कोई फिक्स तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती है ना। इसका ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते, और इसी तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं बता सकते। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक निश्चित तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया, यह बताना भी क्या है, असंभव नहीं है। लेकिन जैसे मान लो राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये बताना तो अपन आइडिया लगा लेते हैं, भाई अंग्रेज कब आए, 1620 के आसपास आई है। और बदलाव क्रांति कब हुई, 18 शताब्दी क्रांति, 17 शताब्दी। तो अपन इनका तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन चाय कब पीने लगी ये नहीं, है ना। ये सारी चीजें एक लंबे समय से घटित होती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होते। और अपन को कब लगता है, जब लगभग सभी लोगों ने अपना लिया होती, तब जाके अपन को लगता है कि यार वास्तव में ऐसा चलने लग गया। जैसे शुरुआत में मान लो जैसे आप लोग जो सारे में फेसबुक और इंस्टाग्राम आप लोग सब लोग चलाना जानते हो ना, लेकिन शुरुआत में तो ये बन गया है कि जब सब लोग चलाना जानते थे, नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। धीरे धीरे समाज में अपनी जगह बनाई, धीरे धीरे सब लोगों के पास और सबको इसको उपयोगिता का पता लगा, तो उसके बाद में लोग इसको क्या करने लगे, अपनाए। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? अगर मान लो जब खास बदलाव देने शुरू होंगे तब जाके इसका तारीखों का पता लगाते हैं, तो फिर भी लोग इन घटनाओं को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? क्योंकि तारों की तुलना करते हैं, क्यों देखते हैं? फिर जुड़ाव एक वजह है कि एक समय था जब युद्ध को बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास माना जाता था।
कई समय कोई युद्ध होते थे, उसे इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों को बारे में बताता था। भाई उस समय राजा की कौन सी नीति थी, उसका युद्ध हुआ, और कौन सी नीति बनाई उसने जिसका युद्ध नहीं हुआ, उसे इतिहास माना जाता था। इतिहासकार यह लिखते कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया और किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुआ, कौन सी साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती थी और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बनाया जाता था। क्या होता था, ये राजा का जन्म कब हुआ है, इसने शादी कब की, इसके बेटे कब जन्म हुए, कौन से बेटे का जन्म कब हुआ, और कौन से बेटे को फिर से राजा का वृद्ध होने पर या दादा की मृत्यु होने पर उसके बेटे का वापस सिंहासन पर कब बिठाया गया, उसको लास्ट में कब किया गया, इन चीज़ों को करते थे। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इतिहासकार साथ साथ अब ये भी ध्यान देने लगे कि पहले तो तारीखें कौन कब गिरा है, कब बन रहा है, कब शासन कौन सा स्थापित हो रहा है, कब कौन सा नहीं लग रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अब इतिहासकार क्या नियम लगाने लगे कि वर्तमान समय में कौन सी व्यवस्था लोग बात करें कि उसको रोजी रोटी का कमाने, रोजी रोटी का मतलब उसकी जीविका चलाने के लिए व्यक्ति को क्या क्या कार्य पर निर्भर रहना पड़ रहा है, कौन कौन सी गतिविधियाँ उसको करना पड़ रहा है, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बनते और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार बनते और संस्कृति व समाज किस तरह बने, संस्कृति और समाज के बदलाव किस प्रकार से है, इन चीज़ों का भी वर्णन कौन करने लगे हम इतिहासकार। जैसे चित्र आपने ये देख सकते हो, लिप्टन तेल, पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात को संकेत करता है कि दुनिया भर के सभी लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक बार ये महल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ करोड़ की पदवी मिली। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ करोड़ की पदवी किसे दी गई? विक्टोरिया का रानी का तीसरा बेटा राजकुमार था, उसका नाम था आर्थर, उसे किसकी उपाधि दी गई? ड्यूक ऑफ करोड़। तो बेटा जैसे मान लो आप वर्तमान समय में आप लोग के जैसे मान लो अमिताभ बच्चन किसी का एडवर्टाइज करता है, विराट कोहली करता है, MS धोनी करता है, ये लोग काफी चीजों का प्रचार करते हैं, तो अपन देखते कि यार मैं भी ऐसी चीज करते हैं, फिर देखते हो कि यार ये लड़के कैसे खेलते हैं। वो क्यों करते हैं कि आप लोग उनसे जानो यार ये बड़े लोग कर रहे हैं तो अपन भी चीज को अपना लें। ऐसे सोचते हैं कि यार ये पैसे बड़ा आदमी को अपना रहा है तो अपन भी अपना है ना। तो वैसे ही ये जैसे ड्यूक है, ड्यूक ऑफ करोड़ की उपाधि दी गई, ये शासक के द्वारा जैसे देखो घोड़े में बिठा के उसको घोड़े में बिठा के और फिर उसको प्रचार के लिए बनाया जाता है कि भाई देखो लिप्टन ये टी का नाम है, चाय का नाम है, इस कंपनी की चाय हम पीते हैं, तो आप उससे वो लोग प्रभावित हो कि किसी कंपनी की चाय पीने लगे। आप भी देखे ऐसे करते हो ना, किसी अभिनेता को देख के करते हो कि यार मैं भी वही कंपनी की चाय लाऊंगा, वही कंपनी के कपड़े लाऊंगा, वही कंपनी के जूते लाऊंगा, करते हो ना। ऐसे बेटा ये भी प्रचार कर देते हैं, ये मांग को बढ़ा देते हैं। कैसे प्रचार करते हैं? जैसे मान लो आप उदाहरण के लिए मान लो कोई भी भाई फेयर लवली लगा या बहुत सुंदर बन जाए, तो मान लो किसी को सुंदर होने की इच्छा हो तो फेयर लवली लगाएगा ना, तो क्योंकि एडवर्टाइज के माध्यम से क्या दिखाया जाता है तो उसे बहुत सुंदर बनते हैं। लेकिन हकीकत क्या है आप भी जानते हो, हकीकत क्या है कुछ लेना देना है नहीं, पैसे की बर्बादी है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट से बताएंगे जैसे मतलब जैसे कलीम को दिए ऐसे हो जाए है ना, लेकिन हकीकत में उसका रिजल्ट क्या है आप भी जानते हुए चीज़ें के बारे में। तो उससे क्या करते हैं लोगों के दिमाग में ये व्यवस्था बिठाई जाती है, क्या उसके बारे में सोच बिठाई जाती है कि यार वो लगाने से ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये बिजनेसमैन के हाथ में होता है कि वो मांग कैसे डिमांड करे, मांग को कैसे बढ़ाए, वो चीज़ तो उत्पादन करिए लेकिन उस चीज़ की बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, फिर लोगों के अंदर
उस चीज़ के बारे में झूठी बात हो, कैसे भी अफवाह फैलाएगा, यार ये चीज़ करने से ऐसा हो जाएगा, बता दें। इसे अपने भी बोलते तो एक अपनी मम्मी ने बोलते कि बेटा ऐसे काम करने से अच्छे रहो, कोई भी काम करने से ऐसे सुबह उठते इस मालूम सबसे पहले की रोटी गायब हो देते हैं, पिछली वाली रोटी निकालते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो इनसे क्या होता है कि मांग बढ़ाते हैं, कौन? प्रचार के माध्यम से मांग बढ़ाते हैं और इस मांग को सर्जन किया जाता है और धीरे धीरे वो फिर व्यवहार में आ जाती है अपने, और उसका अपन उपयोग कर लेने लगते हैं, है ना। ठीक है, आज के लिए ये बात इतना ही। तो अपन ने पढ़ा कि ये इतिहास के अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तारीखों का, जन्म, मरण, व्यवसाय, और उसके बाद के अंदर भाई ये तारीखों के बाद में इसका संस्कृति, ये जो वर्तमान में जैसे मान लो चाय की व्यवस्था कैसे प्रचलित गई, शुरुआत में चाय का विकास कैसे हुआ, शुरुआत में अंग्रेजों ने शुरुआत की और आपने तक कैसे पहुंची है ना, इन चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ा, व्यक्ति अपनी दिन रोजी रोटी कैसे कमाता है, उन सब चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है।